प्रिय विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे कक्षा 8 की गणित की जो प्रश्नावली है 6.4। क्वेश्चन नंबर कितना है? 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 थे जो पहले थे वो हमने इससे जो पिछला वीडियो था उसमें सॉल्यूशन ज्ञात कर लिया था। अगर आपको देखना है तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 क्या है। निम्नलिखित संख्याओं में प्रत्येक में कम से कम कितना जोड़ा जाए। जो क्वेश्चन नंबर 4 था उसमें तो यह था कि भी कितना घटाया जाए, इसमें कितना जोड़ा जाए कि एक पूर्ण वर्ग संख्या प्राप्त हो जाए, और इस प्रकार प्राप्त पूर्ण वर्ग संख्या का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो किस प्रकार हल करेंगे? सर्वप्रथम क्वेश्चन नंबर कितना है? 1 है। संख्या दे रखी है हमारे पास, कितना है? 525 है। ध्यान से एक क्वेश्चन को आपको समझना है। तो 525 है, जोड़े बनाते हैं। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा। बात करते हैं 10 तक वर्ग लिखते हैं हम। 1 का स्क्वायर कितना बनता है? 1। 2 का कितना होगा? ये 4। 3 का स्क्वायर 9। 4 का 16। 5 का स्क्वायर 25। 6 का 36। 7 का 49 और 8 का 64। 9 का 81 और 10 का कितना बनता है? 100। तो ध्यान देना है, पहली संख्या है हमारी, पहला जोड़ा है किसका है? 5 का है। तो हमें वर्ग बोलना है, 5 से कम रखना है। अगर 2 की बात करें तो 2 का जो वर्ग बनता है वो कितना बनता है? 4 बनता है। 3 की बात करें तो कितना होता है? 9 ज्यादा हो जाएगा, हमें कम रखना है। तो हम अगर करते हैं 2 का स्क्वायर, इधर भी जो जितना वर्ग है वो लिखना है 2, तो कितना बनता है? 4। कितना आता है? 4 आता है। 5 में से 4 माइनस करेंगे तो ये रहेगा 1। इधर पूरा जोड़ा है, इधर लिखते हैं तो संख्या हो गई 125। ध्यान देना है, इधर इस संख्या का डबल लिखना है। जिस प्रकार इधर 2 है तो 2 का डबल हम कितना लिखेंगे? 4 लिखेंगे। अब क्या करना है, हमें पता है भी 125 है वो पूर्ण वर्ग संख्या नहीं है। तो हमें क्या करना है? ट्राई करना है। किस प्रकार? ये 4 है, इसके साथ 1 लेना है, 2 लेना है, 3 लेना है, इस प्रकार लेना है। चेक करना है भी कौन सी संख्या है। हमें 125 से कम रखना है, ज्यादा नहीं करना है। अगर इसको 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 41 हो जाएगा। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 84 हो जाएंगे, और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 3 9 और 12, 100 कितना हो जाएगा? 29 हो जाएगा। हमें कम रखना है तो 129 तो ज्यादा हो जाएंगे। तो 4 के पास में किसका मान रखेंगे हम? 2 का। जो 4 के पास में संख्या रखेंगे सेम संख्या ऊपर रखना है, ये 2। अब इधर भी इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो कितना बनेगा? ये आएगा हमारा 84। अब 125 में से 84 माइनस करते हैं तो कितना रहता है? 1। 12 में से 8 माइनस करते हैं तो कितना? 4। तो हमारा जो शेषफल बनता है वो कितना आया है? 41 आया है। अगर ये पूर्ण वर्ग संख्या होती तो इसका शेषफल नहीं होता। शेषफल नहीं होता, शेषफल कितना आता? 0 आता। अब हमें ज्ञात करना है भी इस संख्या में कितना जोड़ा जाए। तो ध्यान देना है किस प्रकार। हमारे पास फिक्स जो वर्गमूल मिला है वो कितने का मिला है? यानी 22। कितना मिला है? 22 वर्गमूल मिला है हमें। तो हमें क्या करना है? इसको 1 बढ़ाना है। 22 से आगे वाली संख्या ज्ञात करनी है। तो 22 के आगे वाली संख्या की बात करें तो कितना बनता है? 23। और 23 का स्क्वायर का मान ज्ञात करना है भी 23 स्क्वायर। इसका हमें क्या याद करना है? वर्ग ज्ञात करना है भी कितना होगा? तो 23 का अगर वर्ग की बात करें तो कितना बनता है? इसका वर्ग होगा 529। कितना बनता है? 529। ध्यान देना है, इधर जो भी संख्या है उससे एक आगे वाली संख्या का वर्ग लिखना है हमें। तो 23 का स्क्वायर लिखा हमने 529। अब हमें क्या करना है? हमारे पास जो संख्या है वो कितनी है? 525 है। तो हमें क्या करना है? इसमें से माइनस करना है। यानी 529 में से माइनस करेंगे हम 525। कितना माइनस करते हैं? 525 माइनस करते हैं तो कितना आता है हमारा? 4। कितना आता है? 4 बनता है। अब ये 4 क्या है? ये 4 है। अगर हम 525 में, अगर हम ये 525 में अगर कितना 4 ऐड करते हैं तो कितना बनता है? 529। कितना बनता है? 529। अब सर्वप्रथम क्वेश्चन में पूछा गया है कम से कम कितना जोड़े ताकि वो वर्ग संख्या बने।
तो ये वर्ग संख्या है, इसमें हमने कितना जोड़ा, 4 जोड़ा। तो इधर लिखेंगे 4 जोड़ने पर, 4 जोड़ने पर वह वर्ग संख्या, वर्ग संख्या कितनी हुई, 529। अब हमें क्या करना है, उस वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो अगर बात करें ये 529 के वर्गमूल की बात करें तो कितना बनता है इसका, 23। तो क्वेश्चन में 3 चीजें पूछी गई थी, कम से कम कितना जोड़ा जाए, तो कितना जोड़ा हमने, 4 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हुई, 529 हुई, और उसका वर्गमूल भी कितना हुआ, ये 23 हुआ। इस प्रकार इसमें जो भी जितने क्वेश्चन है इस प्रकार आपको हल करते हैं। आगे नेक्स्ट बात करते हैं, सेकंड है हमारा। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा जोड़ा, तो इधर कितना है, 17 है। 17 से कम रखना है तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का 16, 5 का 25, ज्यादा हो जाएगा तो 4 का स्क्वायर करते हैं, इधर भी 4, तो कितना बनता है, 16। 17 में से 16 माइनस करेंगे तो रहेगा 1, और इधर पूरा जोड़ा लिखते हैं तो ये कितना बनता है, 150। संख्या हुई हमारी 150। अब इस संख्या का इधर डबल करना है तो 4 का अगर डबल करते हैं तो कितना बनता है, 8। कितना बनता है, 8। अब 8 के साथ ऐसी संख्या रखना है ताकि 150 से कम रखना है हमें। जिस प्रकार बात करते हैं 8 के साथ अगर 1 रखते हैं, और सॉरी 8 के साथ 1 रखते हैं, 2 रखते हैं, और कितना रखते हैं, 3 रखते हैं, तो कितना बनता है, 81 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 81 आएगा, इसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और 8 2 16, 164। तो अगर 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो संख्या इससे बड़ी हो जाएगी, तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम, 1 से, तो इधर 1 रखेंगे, इधर भी 1। अब जितना 8 के पास में है वो संख्या रखनी है ऊपर, तो इधर कितना आया, ये 81, 1 का 81, इसको मल्टीप्लाई करेंगे। अब 150 में से अगर 81 माइनस करते हैं तो कितना रहता है हमारा, ये आएगा 10 में से गए 9, 14 में से 8 गए कितना, ये 6, कितने बचे, 69। कितना आया है, 69 आया है। अब ध्यान से देखना है इसको किस प्रकार हल करते हैं, यानी इधर हमारा मान आया है 41। अब हमें क्या करना है, इससे एक बड़ी वाली संख्या का हमें वर्ग ज्ञात करना है। जिस प्रकार 41 है, 41 से एक बड़ी कितना बनता है, 42। 42 का अगर हम स्क्वायर ज्ञात करते हैं, वर्ग ज्ञात करते हैं, तो कितना बनता है, इसका आएगा 1764। कितना बनता है, 1764। अब हमें क्या करना है, जो ये 1764 है इसमें से 1750 क्या करना है, माइनस करना है। तो 1764 माइनस करेंगे हम 1750, तो कितना रहेगा, ये आएगा, ये 4 1, कितना बचेगा, 14 बचेगा। तो 14 क्या होगा, अब हम करते हैं किस प्रकार, अगर हम 1750 इधर लिखते हैं, ये 1750 में अगर हम ये 14 ऐड करते हैं तो ये कितना बनता है, 1764। कितना बनता है, 1764। क्वेश्चन में पूछा गया है कितना जोड़ने पर पूर्ण वर्ग संख्या बने, तो इधर लिखेंगे हम 14 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी, 1764। अब हमें क्या करना है, इस पूर्ण वर्ग संख्या का वर्गमूल भी ज्ञात करना है। तो अगर बात करें ये 1764 का वर्गमूल की बात करें तो कितना बनता है, ये 42। कितना हो जाएगा, 42। आगे है, इसी का क्वेश्चन नंबर 3 है, 252 है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा, इधर 2 है तो 2 से कम रखना है। 1 का स्क्वायर 1 बनेगा, 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो इधर रखेंगे हम 1 का स्क्वायर, इधर भी 1, तो कितना बनता है 1। 2 में से अगर 1 माइनस करते हैं तो 1 आता है। आगे वाला पूरा जोड़ा इधर रखते हैं हम, कितना, 52, तो संख्या हो जाएगी हमारी 152। अब इस संख्या का इधर डबल करते हैं, 1 का डबल करते हैं तो कितना बनता है, 2 बनता है। अब 2 के साथ ऐसी संख्या रखना है ताकि 152 से हमें क्या रखना है, कम रखना है। जिस प्रकार 2 के साथ हम बड़ी संख्या रखते हैं, 5 रखते हैं, 6 रखते हैं, 2 के साथ 7 रखते हैं, चेक करते हैं हम, ये 5, तो 25 पंजे 125,
इधर 6 चंग 36 3 और 12 और 3 15 156। तो ये 125 है, ये 156 है। 156 ज़्यादा हो जाएगा तो हम कितना रखेंगे इसके पास में 5 रखेंगे। इधर ऊपर भी कितना 5 और इसको मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 5 से। तो कितना बनेगा आएगा हमारा 125 माइनस करते हैं हम। तो 12 में से 5 गए ये 7 और इधर कितना ये 4 सॉरी इधर 4 में से 2 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 2। तो संख्या हमारी कितनी रही 27। अब हमें क्या करना है, ध्यान देना है। इधर ऊपर जो वर्गमूल है वो कितना आया है 15 आया है। इससे हमें आगे वाला वर्गमूल ज्ञात करना है। 15 से आगे वाली संख्या जिस प्रकार बात करते हैं 16 का स्क्वायर कितना बनता है ये 256 होगा। अब हमें क्या करना है 256 में से ये वाली जो संख्या है उसको हम क्या करेंगे माइनस करेंगे। तो ये 256 माइनस होगा 252 तो कितना रहता है ये 4, कितना आएगा 4 आएगा। अब हमें क्या करना है, जो ये वाली संख्या है कितना है 252 में हम ऐड करेंगे कितना 4 तो कितना बनता है 256। क्वेश्चन में पूछा गया है कितना ऐड करने पर पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इधर हमने कितना ऐड किया है तो इधर लिखेंगे हम ये 4 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी 256। और उस वर्ग संख्या का हमें ज्ञात करना है वर्गमूल। तो अगर बात करें 256 का वर्गमूल तो कितना आता है ये 16। तो तीनों चीज ज्ञात कर ली हमने, कितना जोड़ने पर 4 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या 256 और इसका जो वर्गमूल है वो कितना रहा 16। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 है इसी का। तो ये पहला जोड़ा और ये दूसरा, पहला ये कितना है 18 है, 18 से हमें कम रखना है तो 4 का स्क्वायर 16, 5 का ज्यादा हो जाएगा तो इधर रखेंगे हम 4 का स्क्वायर, इधर भी 4, ये 16। 18 में से 16 माइनस करेंगे तो ये रहेगा 2, आगे पूरे जोड़ा इधर रखेंगे तो ये हो जाएगा 225। अब इस संख्या का इधर डबल करेंगे, 4 का डबल करते हैं तो कितना बनता है 8 बनता है। वही 8 के साथ ऐसी संख्या ऐड करना है, ऐसी पास में ऐसी संख्या रखना है ताकि 225 से ज्यादा न हो। अगर 1 रखते हैं, 2 रख के चेक करते हैं और 3 रख के चेक करते हैं तो कितना, ये तो काफी कम रहेगी। ये 2 दूए 4, 8 दूए 16 164, इधर 3 तिये 9 और 8 तिये 24, 200 कितना 49। तो ये तो बड़ी हो जाएगी, हमें ये संख्या रखनी है तो इधर 2 रखेंगे और मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे 2 से। जो 8 के पास में संख्या रखी है उसको हम ऊपर लिखेंगे तो ये कितना 2। अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये बनता है हमारा 164। अब 225 में से 164 माइनस करते हैं तो ये आएगा 1 और इधर 12 में से 6 माइनस करेंगे तो कितना रहेगा 6। तो शेषफल बचा है वो कितना बचा है हमारा 61 बचा है। अब ध्यान देना है इधर कितना है 42 है, वर्गमूल हमारा कितना है 42 है। तो इससे एक आगे का हम ज्ञात करेंगे तो 42 से एक संख्या आगे बढ़ाएंगे तो कितना बनेगा ये 43 बनेगा। तो हम लिखेंगे 43 का स्क्वायर। अगर 43 का हम वर्ग ज्ञात करते हैं तो इसका बनेगा 1849, कितना आएगा 1849। अब हमें क्या करना है, ये 1849 में से माइनस करेंगे हम 1825। कितना माइनस करेंगे 1825। अगर माइनस करते हैं तो कितना रहता है हमारा ये 4 और 2, कितना आएगा 24 आएगा। अब ये 24 क्या करना है, जो हमारी संख्या है इसमें अगर हम 24 ऐड करते हैं तो वो एक क्या हो जाएगी पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी। किसमें 1800 अगर 25 में हम ऐड करते हैं कितना 24 तो ये कितना होगा, ये होगा 1849। कितना होगा 1849। तो इसमें हमने कितना ऐड किया ताकि पूर्ण वर्ग संख्या हुई। तो इसमें हम इधर लिखेंगे 24 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, पूर्ण वर्ग संख्या कितनी है ये 1849। अब इस 1849 का हमें वर्गमूल भी ज्ञात करना है
तो ये है 1849। इसके वर्गमूल की बात करें तो हमने ये ज्ञात भी किया था, कितने का बनता है ये 43 का। तो इसका आंसर कितना रहेगा, 24 जोड़ने पर वर्ग संख्या 1849 और इसका वर्गमूल 43। आगे है क्वेश्चन नंबर 5 का जो लास्ट है। तो ये पहला जोड़ा, ये दूसरा। तो ध्यान देना है, पहला ये इधर कितना है 64 है, तो हमें संख्या क्या करना है 64 से कम रखना या 64 के बराबर। तो अगर बात करें 8 के स्क्वायर की तो कितना बनता है 64 बनता है। तो इधर लिखेंगे हम 8 का स्क्वायर, इधर भी 8, तो कितना हुआ ये 64। 64 में से अगर 64 माइनस करते हैं तो रहेगा हमारा 0, तो इधर कितना रहेगा ये 12। अब इस संख्या का इधर डबल करना है, 8 का अगर डबल करें तो कितना बनता है 16 बनता है। अब ध्यान देना है, ये वाली संख्या है इससे क्या है बड़ी है, जिस प्रकार भाग नहीं जाता है तो हम ऊपर क्या लिखते हैं 0 लिखते हैं। सेम उसी प्रकार ये वाली संख्या बड़ी है, ये छोटी है, तो ऊपर हम क्या लिखेंगे 0 लिखेंगे। तो इधर हमारा कितना हुआ 80। सेम जिस प्रकार हमने पीछे के क्वेश्चन किए थे सेम उसी प्रकार हल करना है। इससे एक आगे बढ़ा के वर्गमूल ज्ञात करना है। जिस प्रकार बात करते हैं ये कितना है 80 है, 80 को 1 बढ़ाएंगे तो कितना आएगा 81, और 81 का अगर हम वर्ग ज्ञात करेंगे तो ये होगा हमारा 6500 कितना होगा 61, 6561। अब हमें क्या करना है, इसमें से ये माइनस करना है, यानी 6561 में से माइनस करेंगे हम 6400 कितना 12। 6412 माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि तब हमें पता चलेगा भी ये एक पूर्ण वर्ग संख्या है, इसमें हम यानी इस संख्या में कितना और ऐड करें ताकि ये पूर्ण वर्ग संख्या हो जाए। तो इसमें हम अगर माइनस करते हैं तो ये कितना रहता है, ये रहेगा हमारा ये 9, 11 में से 2 माइनस करेंगे तो 9, इधर 5, 5 में से 1 माइनस करेंगे 4, और इधर 5 में से 4 माइनस किया कितना 1, तो कितना बचा 149। अब अगर इस संख्या में हम 149 ऐड करते हैं तो कितना हो जाएगा 6561 हो जाएगा, जो एक क्या है पूर्ण वर्ग संख्या है। तो इधर लिखेंगे हम 149 जोड़ने पर वह पूर्ण वर्ग संख्या, वह पूर्ण वर्ग संख्या कितनी हो जाएगी। जिस प्रकार 149 जोड़ते हैं, ये 6412 प्लस ऐड करते हैं 149, तो ये हो जाएगा हमारा 6561। कितना हो जाएगा 6561, तो वह पूर्ण वर्ग संख्या हो जाएगी 6561। अब हमें इसका क्या याद करना है, वर्गमूल भी याद करना है। तो ये 6561 का अगर वर्गमूल की बात करें तो ये कितना बनता है, ये हमने पहले भी याद किया था, कितने का होता है ये 81 का। तो बिल्कुल इजी है, सभी एक ही तरीके के क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है आपको अच्छे तरीके से समझना है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर कितना है 6 है। किसी वर्ग की भुजा की लंबाई ज्ञात कीजिए जिसका क्षेत्रफल दे रखा है कितना है 441 मीटर स्क्वायर है। भुजा की लंबाई, बात करते हैं वर्ग की, वर्ग में लंबाई और चौड़ाई कैसी रहती है, बराबर रहती है। जितनी लंबाई होगी उतनी ही उसकी क्या होगी चौड़ाई होगी। सर्वप्रथम क्वेश्चन में क्या दे रखा है, क्षेत्रफल दे रखा है, तो इधर हम लिखेंगे वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल ये हमारे पास दे रखा है 441। अब बात करते हैं वर्ग के क्षेत्रफल का जो फार्मूला बनता है वो हमारा क्या होता है, वो होगा भुजा इंटू भुजा कह सकते हैं, या फिर भुजा का स्क्वायर बराबर होगा ये 441। ध्यान देना है, ये इधर स्क्वायर है तो इधर से स्क्वायर हटेगा, इधर क्या हो जाएगा स्क्वायर रूट हो जाएगा। तो भुजा आएगी, भुजा कितनी आएगी, ये स्क्वायर रूट में हो जाएगा कितना 441, और 441 का अगर बात करें तो ये कितना बनता है, ये होगा 21। तो भुजा की जो माप आई है वो कितनी हो जाएगी 21। इधर मीटर में है तो इधर भी हम क्या लिख देंगे मीटर लिख देंगे। अब क्वेश्चन में पूछा गया है भुजा की लंबाई। अब वर्ग में लंबाई चौड़ाई समान ही होती है, तो इसमें जो भुजा की जो लंबाई होगी वो कितनी हो जाएगी 21 मीटर। बिल्कुल इजी क्वेश्चन है,